जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री मान तुंग जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान ईश्वर श्री विराट सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। ढाई दिन में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था कि भगवान का ज्ञान और बाकी संसारी देवों का ज्ञान कैसा है। भगवान का ज्ञान मणियों के समान और संसारी देवों का ज्ञान कांच के समान। इस तरीके से अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानतुंग आचार्य महाराज अपनी स्वयं की बात को प्रकट कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य महाराज अपनी स्वयं की बात को बतला रहे हैं यहाँ पर 21 नंबर के श्लोक में कि मैंने पूर्व में क्या क्या किया है। मानतुंग आचार्य महाराज ने पूर्व में क्या क्या किया है तो उसको बतला रहे हैं। उसको समझते हैं कि मानतुंग आचार्य महाराज ने पूर्व में क्या क्या किया है। तो पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में फिर समझेंगे कि वो क्या बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। मन्नेवरं हरिहराद एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्या कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। यहाँ पर बतला रहे हैं मानतुंग आचार्य महाराज मन्ने यानी कि मैं उत्तम मानता हूँ। क्या उत्तम मानता हूँ? वरम। मन्ने वरम यानी कि मैं मानता हूँ, वरम उत्तम मानता हूँ, श्रेष्ठ मानता हूँ। हरि हरादे हरि हर आदि देवों को। अब पूरा समझ लेना, अधूरा नहीं। मैं मन्ने यानी कि मानता हूँ, वरम यानी कि उत्तम, हरि हर आदि यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों को मैं उत्तम मानता हूँ। ऐसा पूरा समझेंगे तब अपन को समझ आएगा। एव ही यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों को ही मैं उत्तम मानता हूँ। दृष्टा यानी कि देख लिया, दृष्टेषु देखने पर, येषु उन्हें, हृदयम हृदय, त्वयि आप में, तोषम संतोष को प्राप्त एति होता है। पहले अपन ऐसा कर रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, उसके बाद हम पूरे शब्दों का अर्थ एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। किम क्या लाभ है, वीक्षितेन देखने से, भवता आपको, भुवि संसार में, एन उसके, ना नहीं, उसके बाद में अन्य, कश्चित यानी कि कोई अन्य, देव, मन को, हरति हरण करता है, नाथ हे नाथ, भवांतरेपि जन्मांतर में भी। अब इसका अपन अर्थ समझेंगे तो मानतुंग आचार्य महाराज बतला रहे हैं नाथ। सबसे पहले संबोधन लेंगे, हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, हे मेरे आराध्य, मैं उत्तम मानता हूँ। क्या उत्तम मानता हूँ? कि मैंने यानी कि मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया है। मानतुंग आचार्य महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को देखा है, जाना है, समझा है, तो वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं उत्तम हूँ। अपने आप को उत्तम मान रहा हूँ कि मैंने पहले सबको देख लिया। और यदि अपन मानतुंग आचार्य महाराज की कथा को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से भी आता है कि मानतुंग आचार्य महाराज पहले श्वेतांबर साधु थे
मानतुंग आचार्य महाराज पहले कैसे साधु थे चंपालाल जी? श्वेतांबर साधु थे, ऐसा भी पढ़ने में आता है। यानी कि वस्त्रों को पहनने वाले साधु थे श्वेतांबर साधु। बाद में किसी दिगंबर मुनिराज से प्रभावित होकर दिगंबर साधु बने। और उससे पहले शायद हिंदू धर्म में को भी शायद मानते होंगे, जानते होंगे या देखा होगा। इसलिए तो मानतुंग आचार्य महाराज ने अपने 21 नंबर के श्लोक में लिखा है कि हे नाथ, मैं उत्तम मानता हूँ कि मैंने हरि हराधिक देवों को देख लिया। अब देखने से क्या उत्तम हो गया? क्या उत्तम मानते हैं आप लोगों ने भी? तो मुझे लगता है जब आप जैन धर्म को अच्छे से नहीं जानते थे, जैन धर्म को अच्छे से नहीं मानते थे, तब आप लोग भी जब घर में थे तो मतलब घर में तो अभी भी हो, जब आप लोग जब अज्ञानता में थे तब आप लोग भी तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। अभी भी पता नहीं कुछ लोग अज्ञानता में अभी भी हैं। लोग जब अज्ञानता में होते हैं तो शिव जी की पिंडी में जल चढ़ाते हैं और गणेश जी को भोग लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं अज्ञानता में। तो मानतुंग आचार्य महाराज भी जब वो गृहस्थ में रहे होंगे तब उन्होंने इन सबको देखा समझा होगा और उसके बाद में इनको यानी कि अच्छे से जाना होगा। जानने के बाद में आचार्य मानतुंग आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भैया मैं अच्छा हूँ, मैंने पहले ही इन सबको देख लिया, पहले ही मैंने सबको देख लिया। मान लो किसी के पास अच्छी वस्तु मिले, बुरी वस्तु ना मिले, तो अच्छी वस्तु का वो ज्यादा वैल्यू नहीं कर पाएगा। यदि किसी को चंपालाल जी, बालूलाल जी, यदि किसी को अच्छी वस्तु मिल जाए तो वो और बुरी वस्तु ना मिले तो वो अच्छी वस्तु की वो ज्यादा ना तो केयर कर पाएगा, ना इज्जत कर पाएगा, ना ज्यादा उसके लिए सम्मान होगा। यदि बुरी चीज मिल जाए उसको और उसके बाद में अच्छी चीज मिले तो उसके लिए अच्छी चीज का सम्मान होगा, केयर करेगा, उसके लिए उसकी वैल्यू होगी। यदि किसी को सुख मिल जाए तो वो सुख को नहीं समझ पाएगा, सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। यदि किसी को दुख मिल जाएगा और दुख मिलने के बाद में सुख मिलेगा तो उसको सुख आनंददायी होगा, सुख की वो वैल्यू कर पाएगा, सुख को वो समझ पाएगा। आप लोगों को क्या है, शुरू से ही भीतरागी देव मिल गए, आपको शुरू से ही बचपन से जन्म से ही भीतरागी देव मिल गए, निर्गंध गुरु मिल गए और सच्चे शास्त्र मिल गए। तो आप लोग ज्यादा केयर नहीं कर पाते, ज्यादा समझते नहीं हैं, ज्यादा मान नहीं पाते। क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि आपको जन्म से ही आपको जैन कुल मिला हुआ है। बाकी लोग ऐसे लोग भी हैं जो जैन नहीं है, जन्म से तो हिंदू थे, जन्म से तो कोई और थे, ब्राह्मण थे, अन्य जाति के थे, पर बाद में उनका कैसा पुण्य का उदय आया कि वो यानी कि जैन भगवान को उन्होंने दर्शन किए, जैन गुरु के दर्शन किए, तो अपना यानी कि अपनी जो मान्यता थी उसको छोड़कर पूरे पक्के कट्टर जैन बन गए। आपने गणेश प्रसाद वर्णी जी के बारे में सुना होगा। कौन थे वो? जैन थे क्या जन्म से? असाटी थे, वो असाटी थे, मंडावरा के रहने वाले थे। हम उनकी जन्म स्थली को भी हसेरा घूम के आ गए, मतलब दर्शन करके आ गए। असाटी थे, जैन नहीं थे, पर जैन में जब आए तो उन्होंने कितना अच्छे से जैन धर्म को स्वीकार किया, कितना अच्छे से पालन किया कि वो स्वयं एक संयमी हो गए, बैरागी हो गए। और उसके बाद में और भी संभव सागर जी महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज जो सम्मेद शिखर जी में विराजमान है, वो भी जन्म से जैन थे क्या? जन्म से जैन नहीं थे, जन्म से जैनतर थे। जैन भगवान को देखा, जैन तीर्थंकर भगवान के दर्शन किए, गुरुओं के दर्शन किए, शास्त्रों को पढ़ा, तो वो जैन बन गए। पहले अपने जैन धर्म में बोलते हैं कि भैया आप शास्त्रों को पढ़ो, आप
ऐसा करो, परीक्षा करने के लिए पढ़ो कि ये शास्त्र ठीक है कि नहीं। आप खंडन करने के लिए पढ़ो। अजैनों के लिए बोलते हैं कि आप खंडन करने के लिए पढ़ो, पर जैन शास्त्रों को एक बार पढ़ो। यदि आप जैन शास्त्रों को पढ़ोगे तो खंडन कहीं से कर नहीं पाओगे और जैन धर्म को स्वीकार कर लोगे। तो आचार्य मानतुंग आचार्य महाराज बता रहे हैं कि मैं, हे नाथ, मैं उत्तम मानता हूं कि मैंने हरि हर आदि देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश बौद्ध आदि सभी देवों को देख लिया और उन्हें देखने पर हृदय में, उन्हें देखने के बाद में हृदय में आप में ही संतोष को प्राप्त होता हूँ। सब लोगों को देखने के बाद में जब मैं आपको देखता हूँ, आपकी भीतरागी छवि को देखता हूँ, आपकी भीतरागी मुद्रा को देखता हूँ, आपकी शांत मुद्रा को देखता हूँ, आपकी स्वम मुद्रा को देखता हूँ। भगवान की मुद्रा कैसी है? स्वम मुद्रा है कि नहीं? शांत मुद्रा है कि नहीं? शांत छवि है कि नहीं? किसी प्रकार की आंखें चढ़ी तो नहीं है? हाथों में त्रिशूल ढाल तलवार आदि तो नहीं है? किसी प्रकार का भुकुटी चढ़ी तो नहीं है? किसी प्रकार का क्रोध तो नहीं है? किसी प्रकार का भगवान के साथ में उनका परिवार तो नहीं है? सब तरीके से रहित है, यानी कि समस्त क्लेशों से, दुखों से रहित होकर शांत छवि, वीतरागी छवि, सौम्य छवि आपकी देख ली मैंने। अन्य देवों की छवि देखी, उन्हें देखने के बाद में, जब उन्हें देखा, उनको देखने के बाद में भगवान मैंने आपको देखा। आपको देखने के बाद में मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, तो आपको देखकर संतोष को प्राप्त हुआ, आपको देखकर शांति को प्राप्त हुआ, आपको देखकर प्रसन्नता को प्राप्त हुआ, आपको देखकर ही मुझे अच्छा लगा। बाकी के अन्य देवी देवताओं को देखकर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आपने क्या है, संसारी लोग क्या हैं, राग द्वेष में ही पड़े रहते हैं। उनको रागी द्वेषी जो देवी देवता हैं या रागी द्वेषी जो गुरु है, उनको ही ज्यादा लाइक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्वयं कैसे हैं, रागी द्वेषी। स्वयं कैसे हैं, रागी द्वेषी, यानी कि किसी में राग करना, किसी में द्वेष करना, कसाई करना और इच्छा रखना, परिग्रह रखने की, और भी बहुत सारी कामना करना। तो कामना करना, अच्छा करना, जहाँ पर यदि होती नहीं है तो राग द्वेष से मिले नहीं आप लोग, तो आप रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास, रागी द्वेषी गुरुओं के पास जाते हो अपने राग की और द्वेष की पुष्टि करने के लिए। तो मानतुंग आचार्य महाराज बता रहे हैं, मैंने सबको देखा पर सबको देखने में मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें देखने पर हृदय संतोष को प्राप्त नहीं हुआ, आपको देखने के बाद में हृदय संतोष को प्राप्त होता है। अब बतला रहे हैं कि भैया आपको देखकर हृदय संतोष को तो प्राप्त होता है, पर आपको देखने से भी क्या लाभ है? भगवान आपको देखने से क्या लाभ है? तो बता रहे हैं भैया, आपको देखने से क्या लाभ है? जिसने आपको एक बार अच्छे से देख लिया, यानी कि आपको दिल से देख लिया, अपने हृदय से देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, आपको ही सब कुछ मान लिया, तो क्या होगा उसका? तो उसके मन को संसार में अन्य कोई देवी देवता, संसार में कोई भी अन्य देवी देवता जन्म जन्मांतर में भी उसके हृदय को, उसके मन को हरण नहीं कर पाएगा, उसको मन को, हृदय को हरण नहीं कर पाएगा। और आपको एक बार देख लिया तो अच्छे से, तो अन्य देवी देवता उसको यानी कि संतोष नहीं दे पाएंगे, प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, शांति नहीं दे पाएंगे। और आपको देखने के बाद में यदि शांति मिल गई, हृदय प्रसन्न हो गया, संतोष की प्राप्ति हो गई, तो आप ध्यान रखना, एक ना एक दिन आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं तो संसार भटकाने के लिए, तो संसार में इतने सारे जीव हैं, सब लोग सत्य मार्ग, मोक्ष मार्ग तो कम बताते हैं।
संसार का मार्ग, भटकाने का मार्ग और दुखों का मार्ग सब लोग बताते हैं। आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मोक्ष मार्ग बताएंगे। अपने दिगंबर जैनाचार्य खुल के बोलते हैं, कट्टरता के साथ में बोलते हैं, ध्यान रखना, आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो बिना दिगंबर मुनि बने, बिना पिच्छी कमंडल लिए आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य जगह तो लोभाते हैं, भैया आप भक्ति करो, आप नाचो कूदो गाओ पढ़ो कुछ भी करो, संसार के काम करो, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भैया मोक्ष का रास्ता अनेक नहीं है, मोक्ष का रास्ता तो एक ही है। वो भी कैसे है? तप के माध्यम से, शुक्ल ध्यान के माध्यम से, मुनि बन करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब गृहस्थों को क्या है, गृहस्थ लोग हैं तो वो भगवान की भक्ति करें, गुरुओं की सेवा करें तो परंपरा से उनको भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी मुनि बनकर। इस तरीके से मानतुंगाचार्य महाराज ने अन्य देवी देवताओं को देखना अच्छा माना, क्योंकि मैंने अन्य देवी देवताओं को देख लिया तो अब क्या होगा, अब मैं भटकूंगा नहीं, जितना भटकना था भटक लिया, अब नहीं भटकूंगा। यदि मैंने पहले नहीं देखा होता तो भटक जाता, देखने की इच्छा होती, मैंने पहले देख लिया, अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप में आपको देखकर संतोष की प्राप्ति मुझे हो चुकी है। अब इस तरीके से अपना 21 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। एक बार और अर्थ को समझते हैं। हे नाथ, मैं उत्तम मानता हूँ, मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया है और उन्हें देखने पर हृदय आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। आपको देखने से क्या लाभ है? जिसने आपको देख लिया है उसके मन को संसार में अन्य कोई देवी देवता जन्म जन्मांतर में भी मन को हरण नहीं कर सकता। इस तरीके से 21 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। कल अपन 22 नंबर का श्लोक पूरा करेंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।